अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि टमाटर को लंबे अरसे के लिए किस तरीके से महफूज किया जा सकता है। ये तरीका जो अभी यूट्यूब पे शायद ही किसी ने अपलोड किया हो और बहुत कम लोग इस तरीके को जानते होंगे, लेकिन आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि आप टमाटर की बनी बनाई जो प्यूरी होती है वो मिलती है। लेकिन ये आप प्यूरी नहीं आप इसको कह सकते कि मैं प्यूरी बनाना आपको बता रही हूँ। बस ये आप टमाटर को अगर आप सिंपल तरीके से इस तरीके से बॉयल करके रख लेते हैं तो लंबे अरसे के लिए ये आपका फ्रिज में पड़ा रहता है, खराब बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने हंडिया बनानी है, चावल बनाने हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में टमाटर वैसे भी सस्ता मिल रहा है, तो टमाटर लेके आए और महफूज कर लें। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं जो है 1.5 गिलास के करीब पानी ले रही हूँ। पानी का रेशो इस हिसाब से रखा जाता है कि अगर 1 किलो टमाटर है ना तो 1.5 गिलास पानी डालेंगे, अगर 2 किलो टमाटर है तो 3 गिलास पानी डालेंगे। इस हिसाब से 1 किलो टमाटर के हिसाब से आपने 1.5 गिलास के करीब पानी का इस्तेमाल करना होता है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, टमाटर को अच्छे से पानी में मिक्सअप कर दें, उसको अच्छे से उसके पानी के अंदर चला जाए ताकि कोई भी टमाटर जो है पानी के बगैर ना रहे। उसके बाद उसको ढक्कन के साथ कवर कर दें और ताकि इसका छिलका उतारना आसान हो जाए। 10 मिनट लगेंगे ढक्कन के साथ कवर करने के बाद। फाइनली इसका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से देखिए इसका छिलका उतर रहा है। टमाटर जब फ्रीज किया जाता है तो उसको हंडिया में डालना है या राइस में डालना है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डालना। तो इस तरीके से आपके पास जब लिक्विड फॉर्म में होगा ना तो आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से आप कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपके पास जग मौजूद है, ग्राइंडर जग है, तो उसमें डाल लें। अगर वो नहीं है तो हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर सकती हैं। हैंड ग्राइंडर के साथ हमने इसको इतनी देर तक कि हमने इसको चलाना है हैंड ग्राइंडर को इसके अंदर कि टमाटर का जो दाना होता है ना वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इसको लिक्विड बन जाना चाहिए। अगर ग्राइंडर जग में डाल रहे हैं तो इसको ठंडा करके आपने डालना है, क्योंकि ग्राइंडर जग जो है वो फट जाता है अगर एकदम से चलाया जाए तो। अब आपने क्या करना है कि जब आपकी इस तरीके से आपने बिल्कुल इसको ब्लेंड कर लिया, फिर आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच फुल भर के लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1 खाने का चम्मच नमक भी डाल दें। अब आपने जब हंडिया में डालना है या फिर राइस आप बना रही हैं तो फिर आप नमक और मिर्च की मिकदार उसी हिसाब से आप रखेंगी। अब नमक और मिर्च डालना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने डाला है तो आपने भी मस्ट डालना है। आप ये भी कर सकती हैं कि आप इसको 3 से 4 उबाल आने दें। 3 से 4 उबाल आएंगे, उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रख दें। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा और लंबा अरसा आपका चल जाएगा। ना ही इसको बर्फ़ जमाने की ज़रूरत है, ना इसके आइस क्यूब्स बनाने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से बहुत लंबा अरसा आपका ये जो टमाटर की प्यूरी है ये चलेगी। तो हंडिया बनाना भी आसान हो जाता है, राइस बनाना भी आसान हो जाता है, टमाटर जो है लंबे अरसे के लिए महफूज भी हो जाता है। तो ट्राई करें इस आसान और सादा सी टिप को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।